Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says a particle with restoring force proportional to displacement and resisting force proportional to velocity is subjected to a force F is equal to sine omega t. If the amplitude of the particle is maximum for omega is equal to omega 1 and the energy of the particle maximum for omega is equal to omega 2, then omega naught is the angular frequency of damped oscillation. Our options are A, omega 1 is equal to omega naught and omega 2 is not equal to omega naught. Option B says omega 1 is equal to omega naught and omega 2 is equal to omega naught. Option C says omega 1 is not equal to omega naught and omega 2 is equal to omega naught. And option D is equal to omega 1 is not equal to omega naught and omega 2 is not equal to omega naught. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन है डैम्पिंग ऑसिलेशन केस की. इसमें क्या होता है, इसमें डैम्पिंग का केस आएगा, डैम्पिंग ऑसिलेशन का केस. तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसे कि एनर्जी ऑफ द, हम लोग लिख सकते हैं एज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एक मिनट, ऑफ द पार्टिकल इज maximum at maximum at natural frequency since the restoring for. और एक और है, अगर कि इसमें इसमें ये हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट हो गया कि जो पार्टिकल की मैक्सिमम एनर्जी होती है वो नेचुरल एंड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे होती है. अब इसी कॉन्सेप्ट पे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम लोग से देखें तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है मैक्सिमम, जो एनर्जी होती है पार्टिकल की वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की होती है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग पास ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा 2 हो गया. अगर और ये अगर डैम्पिंग का केस है, इसमें जो है इसमें गिवन है जो हम लोग का रिस्टोरिंग फोर्स है. अगर देखें एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, और जो जो हम लोग पास रेजिस्टिव फोर्स है ये रिस्टोरिंग है, ये रेजिस्टिव फोर्स है, इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसके प्रोपोर्शनल तो हम लोग का ओमेगा नॉट इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 1. ठीक, ये हम लोग पास दो रिजल्ट आ गए. तो अगर इन दोनों से हम लोग अगर ऑप्शन मैच करें तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा 2 किस में है, बी और सी में है. ये दोनों वैसे ही कैंसिल हो गए. अगर दूसरा वाला केस देखें तो ओमेगा नॉट इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 1, तो ये भी कैंसिल हो गया. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट एंड ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.